आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है सज्जनों। मेरे प्रभु ने अपने वेणु का निनाद किया। मेरे कन्हैया यमुना किनारे पर चले गए। कलकल निनादनी यमुना के किनारे पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान ने बंसी बजाई। जैसे मेरे प्रभु ने अपने बंसी का निनाद किया, इतने में ब्रजमंडल की जितनी भी गोपियां थी, सबको ऐसा लगा कि मानो कृष्ण मुझे भुला रहे हैं। अब जो कार्य जो कर रही थी वही छोड़कर चलने लगी। निशम्य गीतम नदन गवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। जो भी गोपी जिस कार्य को कर रही थी वही पर छोड़कर चली कृष्ण से बढ़ गई। एक गोपी तो बच्चे को दूध पिला रही थी। अब वो दूध पिलाना सब भूल गई और सीधे जो है यमुना के किनारे कृष्ण के पास पहुंच गई। सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए चली गई। सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। उठ बिरह उठ बिरह उठ बिरह
अब देखा कि गोपियां आ रही हैं, जैसे नजदीक पहुंची गोपियां, भगवान ने कहा कि स्वागतम ओ महाभाग, स्वागतम ओ महाभाग, प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजवस्यानमयं कश्चित् धूतागमन कारणम्। अरे देवियों, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, आप आई हो, स्वागत करता हूं आपका। वास्तव में महाभागाओं, आपके आगमन से मुझे परम खुशी हुई, आनंद मिला। गोपियों के मन में बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्न है सारी गोपियां, बड़ी प्रसन्नता है गोपियों के मन में। पकड़ लो, बहुत आनंद मिला गोपियों को। कैसे है? स्वागत करते करते मेरे गोविंद ने मुस्कुरा कर कहा, आप आई हैं, स्वागत की बात है, लेकिन क्यों आई हैं? क्यों आई आप? गोपियां बोली, आप क्या बताएं आपको, सबको छोड़कर चली आई, और ये समझें ये हमसे पूछ रहे हैं क्यों आई, और हम सबको छोड़कर, घर परिवार सब छोड़कर चली गए। गोविंद नजर लगाकर खड़े हैं, सारी गोपियां खड़ी हैं। गोविंद पूछते हैं, गोपियों आप बताती क्यों नहीं? राजन ने साम घोर रूपा, घोर सत्वान से बिता, प्रतियात ब्रजम नेह अस्थेयम स्त्रियम सुमध्यमा। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है देवियों, इस रात्रि में तुम क्यों चली आई? इस रात्रि में तुम्हें आना था, ऐसा नहीं करना था देवियों। अपने पतियों को छोड़कर चली आई, अपने पुत्रों को छोड़कर चली आई, क्यों? बेचारी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया, ये शांत खड़ी रही। कन्हैया ने कहा, आपसे ही पूछ रहा हूं, कुछ बोलो। अच्छा, आपने जंगल नहीं देखा होगा इसलिए चली आई, चलो आपने जंगल देख लिया, अब चली जाओ। बड़ा सुंदर यमुना का तट है सज्जनों, बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है, सब कुछ छोड़कर चली आई। आ जाओ भैया, अंदर आ जाओ, यहाँ से फोन कर आगे आ जाओ। आचार्य सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, कहते हैं परीक्षित, परमात्मा पहले अपने तरफ बुलाता है, खींचता है, और जब व्यक्ति उसके तरफ पहुंच जाता है तो परमात्मा पहले ठोक पीट कर उसकी परीक्षा लेता है।
वही परीक्षा गोपियों का चल रहा है। ऐसा नहीं करना था देवियों आपको। अपने परिवारों को छोड़कर चली आइए। क्यों चली आइए? ये पतिव्रता का धर्म नहीं है। एक ही तान सुनकर सज्जनों गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आई कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। देखो चली जाओ, गोविंद बार बार याचना कर रहे हैं चली जाओ, लेकिन गोपियां एकदम गंभीर हो गई हैं। नेत्रों से आंसू प्रवाह बह रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। सज्जनों भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं। गोपियों ने कहा गोपियां एकदम शांत बैठी हैं, कुछ नहीं बोलती हैं। थोड़ी देर बाद कहती हैं गोपियां, मेरे गोपाल आप जो कह रहे हैं घर जाने की बात कह रहे हैं, यह आप बिल्कुल अच्छा नहीं कह रहे हैं। मैंने सारे विषयों को त्याग दिया है, पूरे परिवार का त्याग कर दिया है। आपके चरणों के लिए, और आप कहते हैं बार बार चली जाओ। क्यों? गोपाल इस शरीर का पति है, इस शरीर की पत्नी है, इस शरीर की सासू माँ है, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ पति है वह तो आप ही हो। मैं जानती नहीं है। बहुत समझाते हैं गोविंद। भगवान एक कथा सुनाते हैं गोपियों को, जानती हो? जब भगवान कथा सुना होते हैं तो गोपियां कहती हैं कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप बार बार बोल रहे हैं घर चली जाओ। गोपियां कहती हैं कि एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति का बड़े सुंदर ढंग से पूजा पाठ करती थी, नहलाती धुलाती थी, भोजन पवाती थी। एक दिन पति उसके जाने लगे परदेश, तो पत्नी ने कहा कि पति देवता आपके बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी, चलूंगी आपके साथ में। उन पति देवता ने अपना एक चित्र दे दिया और कहा देवी इन्हीं का सेवा पूजा पाठ करना आप, क्योंकि मुझे जाना अनिवार्य है। पति देवता चले गए, मूर्ति की वह पत्नी प्रतिदिन पूजा करती, पाठ करती। अब कुछ दिन बाद पति देवता शहर से आए घर, दरवाजा बंद था, पत्नी सुंदर बैठी थी घर में पूजा कर रही थी और पति देवता किल्ली खटखटा रहे हैं। और पत्नी पूजा में लगी। अच्छा गोपाल, अब ये बताओ कि उस पत्नी को जाकर द्वार खोलना चाहिए कि पूजा करना चाहिए? सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? गोपाल ने कहा जब उसका असली पति आ गया तो क्या जरूरत है मूर्ति की पूजा करने की? उसको तत्काल जाना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए और पति को लेकर आना चाहिए। गोपियों ने कहा बस आप ही अपने मुंह से कह रहे हैं, संसार के पति यह पति नहीं है। आज तो आप असली पति मुझे मिल गए हैं तो मैं क्यों भटकूं अब? इसलिए मैं आपको छोड़कर जाऊंगी नहीं।
गोपियां कृष्ण से बोली, आपने अपने हिस्से मुख से कह दिया, तो अब इन मिट्टी के पतियों की क्या जरूरत है मुझे? जब परमात्मा मिल गया, मीरा से लोगों ने कहा, इतना सुंदर तुम्हें परिवार मिला, राणा परिवार, तुम्हें कितना अच्छा पति मिला था, तुम्हें खुशियां मनाना चाहिए था। मीरा बोली, ऐसे पति वरने का क्या प्रयोजन जो बार बार मर जाए, जिसका मैं वर्ण करूं 10 दिन बाद मुझे वैदिक स्वरूप धारण करना पड़े।